70 साल तक यही किया कांग्रेस। जनता ठगाने वाली नहीं है, जनता अपनी नहीं ठगाएगा। सुन लिए वो सब एक पारा पर सब जल जाएगा। संविधान की अगर वास्तव में कहीं हत्या की गई है तो वो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में की गई है। इस शासनकाल में कभी कहीं भी 356 नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। मोदी जी रहेगा, रहेगा तो रहेगा। क्यों रहेगा? कहाँ रहेगा? वो काम करके दिखाया है। आपके लिए क्या काम हुआ है? घर दूरा बना दिया। घर बन गया। हाँ बन गया। पूरा गठबंधन एकजुट होकर मोदी को हराने में लगा इस बार। कुछ नहीं कर सकता। ठगबंधन है। जनता को ठग रही है। बस बस मूर्ख बनाओ और राज करो। 70 साल तक यही किया कांग्रेस। जनता ठगाने वाली नहीं है, जनता अपनी नहीं ठगाएगा। सुन लिए वो सब एक पारा पर सब जल जाएगा। जल जाएगा। सब जल जाएगा पारा पारी। बताए थे ना जी जिस दिन हम लोग खा रहे थे कचरी जो खा रहे थे साथे, बोले थे ना कि गठबंधन रहता तो सब आपसे में रांची में कायल मार किया, कुर्सियाँ कायल फेंकाया और लाठी कायल चला, गोपाल त्रिपाठी के कपार कायल फूटा और प्रभु यादव के कपड़ा काहे फाड़ दिया गया, काहे मारा गया है। जब आरजेडी और कांग्रेस में गठबंधन है तो कायल हुआ था, गठबंधन है ये नहीं है। गठबंधन पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा आप लोग? भरोसा नहीं हो रहा है। गठबंधन चलेगा न गठबंधन चलेगा, जब हंसका तो मोदी चलेगा। कोई गठबंधन पे क्यों नहीं भरोसा? गठबंधन में कोई प्रधानमंत्री योग्य आदमी नहीं है, ना उसे कोई नाम है उसे 30 युवा 35 मिनट बनाया है कि आप पारा पार एक महीना सरकार चलावेगा, बोलिए हैं। इसलिए इस देश को चलाने के लिए चाहिए मोदी सरकार। मोदी जी अबरी बार 400 पार। अब की बार 700 पार, 700 पार, 7,000 पार, 7,000, 900 पार। आपका क्या नाम है? 900 पार। क्या नाम हुआ आपका? मनोज भारती। भारती जी। हाँ सर। क्या सोच रहे हैं इस बार? मोदी जी रहेगा, रहेगा तो रहेगा। क्यों रहेगा? कहाँ रहेगा? वो काम करके दिखाया है। आपके लिए क्या काम हुआ है? घर दूरा बना दिया। घर बन गया। हाँ बन गया। अब क्या चाहिए? और क्या हुआ है? पहले का सरकार में कुछ नहीं बना, पहले का सरकार में कुछ नहीं बना। कांग्रेस कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया था, मोदी जी सब दे दिए। दे दिए, उसमें रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं। रहेगा मोदी तो रहेगा। बात बोले महागठबंधन के सरकार झारखंड में चल रहा है ना, अभी तो रूलिंग पार्टी है। क्या काम किया इसका उदाहरण जोरी चतरा रोड है। 5 साल में जोरी चतरा रोड को आप चले जाओ, आप दिखा देना जोरी चतरा रोड, यही इनके विकास का पूरा नमूना है। इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। चतरा जिले में आज भी बिजली की समस्या है, आज भी गांवों में बिजली की समस्या है, बिजली नहीं मिल रहा है, समझ गए। चतरा जिला में सब काम रुका हुआ है, समझ गए। इसलिए जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद मोदी सरकार जिंदाबाद। मेरे मोदी जी गरीबों को मारने का काम कर रहे हैं। काहे ना मारेगा? आप किसान है ना जी? गलत सोचना है। किसान है ना आप? हाँ? आप किसान है ना? हाँ जी। मोदी जी से खुश हैं? खुश हैं। मोदी जी तो गरीबों को मार रहे हैं। काहे मारेगा? विपक्ष कह रहा है गरीब को नहीं मार रहा है, जिया रहा है वो। यार है। हाँ यार है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पिछले 10 साल का जो कार्यकाल रहा है और उसमें जो देश की स्थिति रही है, कोरोना जैसा भीषण महामारी देश में आया, उसको जितने अच्छे से गवर्नमेंट ने निपटा और लोगों का जो हर तरह के जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। आप आज देख लो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत काम हुआ है। इसके अलावा हर सेक्टर में काम चल रहा है, सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ये जो अभी यहाँ पे सारा चीज़ जो है चल रहा है, तो ये तो पूरा विजन है ही। दूसरा, हम लोगों का जो मेन एजेंडा था उसमें 2-3 काम अभी हो गए हैं। कौन सा काम? जैसे धारा 370 वो काम हो गया हम लोगों का, राम मंदिर हो गया। अब एक कॉमन सिविल कोड है, यूसीसी, बस यूसीसी और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो आगे एनआरसी भी है, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल बिल और यूसीसी, ये 2 कानून अभी देश को बहुत आवश्यक है और जो आने वाले समय में आएगा, ये तय है। इस कार्यकाल में आएगा ही, तय है। बीजेपी ही करेगा। ये बीजेपी ही करेगी। बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस से तो हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। वो तो देश को कभी भी ऐसे कोई भी काम नहीं करेगी जिससे देश को जोड़ा जा सके। इनसे पूछते हैं यूसीसी क्यों जरूरी है? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है देश के? यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी कैसे नहीं है? आज हमारे यहाँ कितना विदेशी घुसपैठिया घुस गए हैं, देख रहे हैं।
हमारे यहाँ का रोज़गार छीन रहा है, हमारे धरती पर कब्जा कर रहा है, हमारे जितना भी पूंजीपति रोजी रोजगार के बिजनेस व्यापार के जो धंधा है वो लोग कर रहा है। तो हमारे देश का लोग को या रोजगार से मार हो रहा है ना, वो बिजनेस मार खा रहा है ना, हमारा हक अधिकार वो छीन रहा है ना। तो हम भाई विदेशियों को हम यहाँ से निकाल बाहर करेंगे तो आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। भारत का जो संविधान है उसमें इन लोगों ने अपने हिसाब से बराबर तोड़ मोड़ करके उसके हिसाब से प्रोविज़न बना दिया। संविधान को मतलब तोड़ के संविधान की अगर वास्तव में कहीं हत्या की गई है तो वो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में की गई है। इस शासनकाल में कहीं भी 356 नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। जहाँ तक वक्फ बोर्ड का सवाल है तो वक्फ बोर्ड भारत में एक भारत के अंदर एक दूसरा भारत पैदा कर रहा है। उसके अंदर हाँ माने भारत के अंदर ही एक नया कंट्री पैदा कर रहा है। इसके पहले भी इन लोगों ने इसमें सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के नाम पर उस समय भी इन लोगों ने उसका प्रोविज़न किया था। उसमें भी देश के अंदर कई देश बनाने की बात हो रही थी, जिसका हम लोगों ने विरोध किया, तब जाकर के उस स्टेज में परिवर्तन आया था। उसी तरह से वक्फ बोर्ड के बारे में लोग जानते कहाँ थे। अब तो वक्फ बोर्ड की सच्चाई सामने आ रहा है। वो तो इस घर को कह देगा कि घर वक्फ बोर्ड का है तो कल से इनको घर खाली करना पड़ेगा, इसके लिए आप कोई न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ऐसा तो इसी के लिए तो बोल रहे हैं कि यूसीसी आना ज़रूरी है। एक भारत का कहा गया था भाजपा के द्वारा, पहले नारा था एक निशान एक विधान, यही था। तो एक विधान तो देश में है नहीं, यहाँ तो व्यक्ति के लिए अलग अलग है सब चीज़। तो इसलिए यूसीसी आना अति आवश्यक है कि एक विधान से ही हर एक व्यक्ति के लिए एक कानून होना चाहिए और सब चीज़ एक कानून से ही चलेगा।